प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम मृणायक छांदोग्य एक दृष्टि में द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बताया कि आत्मा सदा प्रकाशमान है, ब्रह्म है। इसकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य की साधना है। तो अब इसके आगे लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का ही एक नाम यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ शब्द का विभाग करने पर य और ज्ञ दो वर्ण निकलते हैं। इसका अर्थ है जो ज्ञाता है, आत्मा है। इष्ट भी ब्रह्मचर्य ही है, इससे ईश्वर की उपासना होती है। आत्मविषयक ईषणा ही इष्ट है। सत्रायण ब्रह्मचर्य है। सत अर्थात आत्मा के त्राण का अयन सत्संग है। सत अर्थात आत्मा के त्राण का अयन सत्संग है। मौन ब्रह्मचर्य है, क्योंकि उसमें मनन होता है। अनाशकायन होता अर्थात तप भी ब्रह्मचर्य है, क्योंकि वह अविनाशी होता है। अरण्यान्न भी ब्रह्मचर्य है। ये सब परमात्मा की प्राप्ति में साधन होते हैं। ये सब परमात्मा की प्राप्ति में साधन होते हैं। प्रश्न यह है कि ब्रह्मलोक में जो पदार्थ देखे जाते हैं संकल्प से पैदा होते हैं, माता पिता आदि का संयोग प्राप्त होता है। वे सब इसी लोक के पदार्थों के समान मिट्टी पानी के बने होते हैं या मानस प्रत्यय होते हैं। क्या वहाँ के समुद्र, वृक्ष, नगरी, स्वर्ण मंडप जागृत पदार्थ के समान सच्चे होते हैं अथवा मनोमय? कहा तो यह जाता है कि वहाँ सब शरीरधारी मूर्तिमान होकर ब्रह्मा की सेवा करते हैं। ठीक है, परंतु ये मिट्टी पानी के बने पुतले ब्रह्मलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। किसी दूसरे प्रकार के शरीर होंगे या दूसरे प्रकार की मूर्तियाँ होंगी। देखो जी, जब कल्पना ही करनी है तो कैसी होती है? तो मानस आकार की कल्पना ही युक्त है। मानस देह का संबंध ही वहाँ युक्त हो सकता है। स्वप्न में स्त्री पुत्र आदि जितने भी आकार देखते हैं वे सब मानस मूर्ति रूप में ही होते हैं। अच्छा, तब तो वे सब स्वप्न के समान मिथ्या होंगे। श्रुति तो कहती है कि वहाँ के काम भोग सत्य होते हैं। यह विरोध कैसे दूर हो? मानस प्रत्यय भी सत्वात्मा के ही होते हैं। स्वप्न में जो स्त्री पुरुष आदि के रूप में मानस आकार देखते हैं वे सब जागृत कालीन वासना के अनुरूप ही होते हैं। स्वप्न में पदार्थ रूप में से विद्यमान नहीं होते। स्वप्न के विषय मिथ्या होते हैं। यह कहना तो बहुत थोड़ा है। जागृत के विषय भी मानस प्रत्ययों में ही बनते हैं। सद्वस्तु के ईक्षण से तेज, जल और अन्न बनते हैं। सारे विषय उन्हीं के विलास हैं। सब लोकों का मूल संकल्प है। द्यावा पृथ्वी की कल्पना होती है। प्रत्येकात्मा से ही उत्पत्ति, प्रलय और स्थिति होती है। वस्तुतः बाह्य और मानस में कोई भेद नहीं है। लौकिक पारलौकिक सत्व एक सा ही होता है। सच पूछो तो अध्यस्त ही आत्मा अधिष्ठान ही है। अध्यस्त की आत्मा अधिष्ठान ही है। अधिष्ठान के तादात्म्य से ही अध्यस्त का स्फुरण होता है। अतः दृश्यमान विषयों में सत्य तो मानना ही पड़ेगा। वे आकार रूप से मिथ्या हैं, सन्मात्र रूप से सत्य हैं। अतः ब्रह्मलोक का गमन आगमन भी अधिष्ठान की सत्ता से सत्य होने के कारण श्रोत ही है। उस गमनागमन में जो आत्मा है
वह पाप पुण्य जरा मृत्यु से युक्त है, उसमें शोक भूख प्यास नहीं है, वह सत्य काम है, सत्य संकल्प है, जीवन में वही अन्वेषणीय है और जिज्ञास्य है। जो उसको जान लेता है उसको कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। अब इसके आगे का सत्संग लेते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।